हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर इन एंड फॉर ऑफ के बारे में। जो हमारा फॉर इन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को बारी बारी से प्रिंट करवा सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके। एंड जो हमारा फॉर ऑफ है वो किसी भी एरे की वैल्यूज़ को बारी बारी से प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। गाइस अब चलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और इसका एग्जांपल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं दोनों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर इन के बारे में। फॉरेन क्या करता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर जितनी भी कीज रहेंगी उनकी वैल्यूज हमें एक एक करके वो देता रहेगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू, और इसमें तीन प्रॉपर्टी हम लोग डालते हैं, नेम अमित और एज 30, और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग डालते हैं सिटी की, जो कि क्या है, प्रयागराज। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी हमने डाल दी है इसके अंदर। अब चलिए हम लोग यूज करते हैं फॉर इन का इसमें से एक एक वैल्यू फेच करने के लिए। इसका यूज करने का जो सिंटैक्स है हमारा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर, इसके अंदर लोग एक डिफाइन करते हैं वेरिएबल लेट आइटम इन, के बाद हमारा क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है पर्सन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी बार ये हमारा लूप चलेगा एक एक करके पर्सन में से की उठाएगा, मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो उठाएगा और इस आइटम पे असाइन करता हुआ चला जाएगा 3 बार, और जो तीनों बार है हमें आइटम हमें मिलता जाएगा बारी बारी से। चलिए इसको कंसोल लॉग करते हैं हम लोग, console.log और आइटम। ठीक है, अब इसको सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब जैसे ही सेव करेंगे हमें ब्राउजर के कंसोल में क्या दिखाई देगा, नेम एज और सिटी, जो कि क्या है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, नेम एज सिटी। अब यहाँ पे तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज मिल गई, बट जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज है वो अभी तक हमें नहीं मिली हैं। तो अब चलिए ये देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है एक्चुअल, वो कैसे फेच करेंगे। वैल्यू को फेच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो पर्सन का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखते हैं, और एक लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आइटम डाल देते हैं, और अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा कि नेम के आगे अमित प्रिंट हो गया, एज के आगे 30 प्रिंट हो गया, सिटी के आगे प्रयागराज प्रिंट हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी थी उसको हम लोग फेच करते थे अभी तक कैसे, डॉट का यूज करके, बट यहाँ पे हमने इसको कैसे यूज किया हुआ है, एक एरे के सिंटेक्स के फॉर्म में। ये कुछ इस तरीके से बिल्ड करेगा बार बार से। एक हम लोग लिखते हैं कमेंट, यहाँ पे क्या करेगा, पर्सन, और इसके अंदर क्या डाल देगा, सबसे पहले ये नेम। ठीक है, और दूसरी बार ये क्या डाल देगा इस पे, एज, और तीसरी बार ये क्या डाल देगा इस पे, सिटी। इस तरीके से बारी बारी ये तीनों को एक एक करके निकालेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अभी तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, console.log और पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट का नेम डॉट वो प्रॉपर्टी नेम हमारी क्या है यहाँ पे, नेम। जैसे इसको यहाँ पे हम लोग लिखते थे और इसको अगर सेव करें तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाती थी। चलिए इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं यहाँ से, console.log। ठीक है, अब क्या है कि इसके ऊपर जो भी हमने लिखा हुआ है, एक तो ये तरीका था हमारा ऑब्जेक्ट से वैल्यू को फेच करने का। अब एक दूसरा और तरीका है इसी तरीके से कि अब यहाँ पे जो हम लोग डॉट के बाद इसको अपना लिखते थे प्रॉपर्टी का नेम, अब वो डायरेक्टली ना लिख करके हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं जैसे एरे के लिए हम लोग करते थे, और इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में अपना जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम है। इसको यहाँ पे लिख के अगर अब सेव करते हैं तब पर भी हमारा आउटपुट आसानी से आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर अगर प्रॉपर्टी है तो उसे हम 2 तरीके से यहाँ पे फेच कर सकते हैं। पहला क्या है, डॉट नोटेशन के साथ, और दूसरा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के नोटेशन के साथ। अब ये यूज क्यों होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक यहाँ पे क्या है, सिटी है, डायरेक्टली है, एक ही वर्ड है, बट लेट सपोज यहाँ पे आ गया माई सिटी का नाम। ठीक है, माई सिटी इक्वल टू क्या, फिर से हम लोग क्या लिख देते हैं, दिल्ली लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेव किया, अभी ये भी काम करेगा कि यहाँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे चौथा भी प्रॉपर्टी आ गया है, बट अब इसके बीच में स्पेस है। अगर इसको हम इस तरीके से यूज करना चाहेंगे, यहाँ पे माई स्पेस क्या है, यहाँ पे सिटी, तो अगर अब यूज करेंगे तो अब हमें एरर आ जाएगा कि मिसिंग पैरेंथेसिस आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। इस तरीके से यूज करेंगे तो एरर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
कि इसको अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के यूज करेंगे तब हमारी जो ये माई सिटी की वैल्यू है आसानी से दिल्ली आ जाएगी। सो कुछ इस तरीके के केसेस पे हमें ये चीज़ें यूज आती हैं जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हाइफन लगा सकते हैं, तब भी हम लोग इसको यहाँ पे जैसे डालेंगे और यहाँ पे इसको डालेंगे तो ये यहाँ पे अब दिल्ली आ जाएगी। सो इस तरीके से जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कुछ जब अनयूजुअल टाइप का हमें कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। सो ये तो हो गया हमारा फॉरेन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फॉर ऑफ के बारे में, जो कि हम लोग किसी एरे के लिए यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और एक एरे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट एरे डाटा, और इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, कुछ वैल्यूज देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू क्या है दिल्ली, और तीसरा हम लोग क्या दे देते हैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट नेम अमित और एज 20। ठीक है, सो ये 3 तरीके की वैल्यू हमने अपने एरे के अंदर दे दी है। पहला हमारा नंबर है, दूसरा हमारा स्ट्रिंग है और तीसरा एक ऑब्जेक्ट है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज डाल सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग, नंबर, एरे के अंदर एक और एरे, ऑब्जेक्ट, नल, किसी भी तरीके की। ठीक है, तो अब चलिए फॉर ऑफ का यूज करके हम लोग देखते हैं कि एरे से वैल्यू कैसे हम निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, सो उसका सिंटेक्स क्या है कि फॉर, ठीक है, लेट, और यहाँ पे डालते हैं हम लोग आइटम, इसको लिखते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे इन की जगह पे ऑफ। सो जो हमारा लास्ट वाला आइटम रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, जिसपे हमने एरे डिफाइन किया हुआ है, एरे डाटा। ठीक है, अब इसके बाद लिखते हैं हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, कंसोल डॉट लॉग आइटम। सो जो हमारा फॉरेन था उसमें हमें क्या मिल रहा था, आइटम पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मिल रही थी, ना कि एक्चुअल वैल्यू। बट जब हम फॉर ऑफ का यूज करेंगे हमें एरे की डायरेक्टली वैल्यूज मिलेगी, ना कि इसकी इंडेक्स, मतलब कि 0, 1, 2 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, हमें डायरेक्टली उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर अब इसको हम सेव करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा जो एरे है उसके बारी बारी आइटम्स हमें यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। पहला क्या है हमारा 20 है, दूसरा हमारा क्या है दिल्ली है, और तीसरा हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है जिसपे नेम एंड एज असाइंड है। सो इस तरीके से ये प्रिंट हो गया है। सो हमारा ये कैसे काम किया, ये भी हमारा सेम तरीके से काम किया है कि अभी डायरेक्टली यहाँ से इसको पिक करके एक एक वैल्यू को इस पे ये असाइन करता गया और क्या करता गया, डायरेक्टली ये प्रिंट करता गया। सो इस केस में हमें डायरेक्टली वैल्यू मिलती है, ना कि कोई इंडेक्स, और जिसका इंडेक्स का यूज करके हम लोग वैल्यू फेच करेंगे। सो गाइस इस तरीके से जो हमारा फॉर ऑफ है और फॉर इन है काम करता है। जो कि हमारा फॉर इन है वो हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा एरे है वो हम लोग फॉर ऑफ के द्वारा प्रिंट करते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।